स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पूर्णांक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ दो पूर्णांक दी गई है, तो इनके बीच कितनी पूर्णांक आएंगी वो हमें लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, ए नंबर में 0 और -7 के बीच क्या क्या पूर्णांक है, बी में -3 और +3 के बीच, सी में -5 और 0 के बीच क्या क्या पूर्णांक आएंगे वो हमें लिखना है, और डी में -8 और -15 के बीच क्या क्या पूर्णांक है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा की मदद से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया है। ठीक है, तो देखिए ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 1 2 ऐसे प्लस तरफ प्लस करके 8 तक गए हैं और इधर माइनस वाला 7 तक लिया है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर का हम लोग हल करते हैं। तो ए नंबर देखिए, तो ए में क्या बोला है, 0 और -7 के बीच। तो देखिए 0 और -7 के बीच क्या क्या है, तो देखिए ये 0 है और ये -7 है। तो 0 और -7 के बीच क्या क्या पूर्णांक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1। और इनको क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम मतलब -6 -5 -4 ऐसे करके लिखना है। अगर हम लोग 0 से इधर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, घटते क्रम। अगर क्वेश्चन क्या कहता है कि घटते क्रम में लिखिए तो -1 -2 -3 ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 0 और -7 के बीच के पूर्णांक बराबर। तो देखिए 0 और -7 के बीच क्या क्या पूर्णांक आ रहा है, देखिए उनको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम लोग को 0 और -7 के बीच -1 से लेकर -6 तक आ रहा है, तो उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो -6 से लिखेंगे, तो क्या क्या है, -6 है, कोमा -5 है, कोमा -4 है, फिर -3 -2 और -1 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बी नंबर में देखिए क्या है, बी नंबर में बोला है -3 और +3 के बीच। तो इसका हम लोग लिखते हैं -3 और +3 के बीच के पूर्णांक। तो देखिए -3 और +3 के बीच क्या क्या पूर्णांक है, तो देखिए -3 देख रहे हैं, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है। तो -3 और +3 के बीच क्या क्या पूर्णांक है, -2 -1 0 1 और 2। तो क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर बी का। अब सी नंबर में क्या बोला है, सी नंबर में -5 और 0 के बीच के पूर्णांक। तो लिखेंगे -5 और 0 के बीच के पूर्णांक। तो देखिए -5 और 0 के बीच क्या क्या पूर्णांक है, तो देखिए यहाँ पे संख्या रेखा ये -5 यहाँ पे है और ये 0। तो -5 और 0 के बीच क्या आ रहा है, -4 -3 -2 -1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -4 -3 -2 और -1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए डी नंबर में क्या है, -8 और -15। तो लिखेंगे -8 और -15 के बीच के पूर्णांक। तो देखिए -8 और -15 के बीच क्या आएगा, देखिए -15 इधर कहीं होगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग इधर घटते क्रम में जाएंगे तो -15। तो -15 और -8 के बीच क्या आएगा पता है, -15 से पहले क्या आता है, -14, फिर उससे कम उससे बड़ा -13, फिर उससे बड़ा -12, फिर उससे बड़ा -11, फिर उससे बड़ा -10, फिर उससे बड़ा -9। ठीक है, तो ये सब होगा। -8 और -15 के बीच क्या होगा, -14 -13 -12 -11 -10 और -9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हमें दो संख्या दिया गया है, एक युग्म मतलब जोड़ा, इसमें 2 संख्या है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या रेखा पर क्या है, दाईं ओर स्थित है। तो ए नंबर में क्या है, 2, 8। तो 2 और 8 में हमें ये दिखाना कि कौन दाईं ओर है। तो देखिए 2 और 8 प्लस में है, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे है और ये 8 यहाँ पे। तो देखिए 8 जो है ना वो 2 के दाईं ओर स्थित है और 2 जो है वो 8 के बाईं ओर स्थित है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 8 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है।
8 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देखिए बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है, देखिए बी नंबर में -3 और -8। तो अब हमें देखना है कि -3 और -8 में कौन दाईं ओर स्थित है। तो देखिए -3 यहाँ पे है और -8 इधर कहीं पे होगा, यानी कि -3 जो है 8 के दाईं ओर स्थित है और 8 -3 के बाईं ओर स्थित है। तो हमें क्या दिखाना है, दाईं ओर। तो क्या लिखेंगे, -3 -8 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए सी नंबर में क्या दिया है, सी नंबर में 0, -1। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन किसके दाईं ओर स्थित है। तो देखिए -1 और 0, तो 0 जो है वो -1 के दाईं ओर स्थित है। तो लिखेंगे 0 संख्या -1 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है 0, -5। तो देखिए इसमें कौन दाईं ओर स्थित है। तो देखिए 0 और -5, 0 और -5 इधर है, तो इसमें भी क्या है, 0 -5 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ई नंबर में क्या है, -6, 6। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, -6 और +6। तो देखिए -6 यहाँ पे है और +6 यहाँ पे है, यानी कि ये जो +6 है वो -6 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, +6 संख्या -6 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एफ नंबर, एफ नंबर में क्या है, -15, 12। ठीक है, तो देखिए -15 है और +12। तो ध्यान दीजिए इस संख्या रेखा को अगर हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे तो -15 इधर आएगा और +12 इधर आएगा, यानी कि -15 इधर है और +12 इधर कहीं पे है। ठीक है, दूर में, यानी कि क्या है, 12 -15 के दाईं ओर स्थित है। तो इसका हल में क्या लिखेंगे, 12 संख्या -15 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो देखिए हम लोग संख्या रेखा पे देखे थे, देखिए 0 है, तो कह रहा है कि क्या सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो देखिए अगर हम लोग ऋणात्मक की बात करें तो सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या होता है -1 और सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग इधर 0 के बाईं ओर जितना आगे जाएंगे वो कम होते जाएंगे। तो क्या है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ये क्या होगा, असत्य। ठीक है, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बी नंबर में -25 से बड़ा है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब दोनों संख्या में माइनस होता है तो जो कम होता है वो बड़ा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या -26 -25 से बड़ा है, तो ये असत्य है, इसमें -25 बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, असत्य। ठीक है, सी नंबर देखिए संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए क्या -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए संख्या रेखा हम लोग इसको फिर से एक बार बनाते हैं, इधर 0 इधर 1 2 -1 -2 डॉट 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 -7 आएगा, फिर डॉट 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 -9 10 इधर क्या आएगा, -11। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि -7 11 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए सही है, -7 जो है 11 के दाईं ओर स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अब देखिए डी नंबर संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। तो क्या अब -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए इसका भी हम लोग रफ बनाते हैं, इधर क्या होगा 0 1 प्लस वाली तरफ काम नहीं है, उधर हम लोग नहीं लेते ज़्यादा, इधर -1 -2 डॉट 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 करके पहले क्या आएगा, -50 आएगा, फिर क्या है -51 आएगा, डॉट 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 ऐसे करके कहाँ तक आएगा, फिर -100 आएगा। ठीक है, तो बहुत सारा संख्या को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। तो देखिए -50 जो है -100 के दाईं ओर ही स्थित है,
-100 के बाईं ओर स्थित है। तो ये सही है कि -100 के दाईं ओर स्थित है। तो ये भी क्या होगा, सत्य। ठीक है। अब देखिए ई नंबर ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। तो देखिए जो ऋणात्मक संख्या होती है क्या वो जीरो से बड़ी होती है? तो देखिए ये जीरो, तो जीरो के हम लोग इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ऋणात्मक संख्या इधर होते हैं। तो क्या ऋणात्मक संख्या जीरो से बड़ी होती है? तो नहीं, ऋणात्मक संख्या जितनी भी होती है वो जीरो से छोटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 देखिए क्या है, वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है। तो किसी साल के किसी विशेष दिन को भारत के 5 जगहों की तापमान हमें दी गई है। तो देखिए पहला क्या दिया, सियाचिन। सियाचिन का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। शिमला का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। फिर रांची का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। और दिल्ली का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। और श्रीनगर का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। ए में क्या कह रहा है कि इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। ठीक है। तो पहले हम लोग ए का हल लिखते हैं, इनको पूर्णांक के रूप में लिखना है। और बी नंबर में कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो देखिए सबसे पहला स्थान कौन है, सियाचिन। तो देखिए सियाचिन का तापमान क्या है, सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे। तो देखिए संख्या रेखा में हम लोग पढ़े थे कि ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस, और दाएं मतलब क्या होता है, प्लस, और बाएं मतलब माइनस। तो नीचे बोल रहा है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, शिमला। तो शिमला का तापमान क्या होगा, शिमला क्या है वो भी देखिए क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए क्या है, रांची। तो रांची का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर बोला है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, +30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर दिल्ली का तापमान, तो दिल्ली का तापमान भी क्या बोला है, ऊपर बोला है, कितना, 0 डिग्री से सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस क्या लिखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद क्या है, श्रीनगर। तो श्रीनगर का तापमान क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो यहाँ पे नीचे बोला है तो क्या लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया ए का हमारा सारा आंसर। ठीक है। तो ये सब हो गए सारे आंसर। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या बोला है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो देखिए जिस स्थान का तापमान सबसे कम होता है वही सबसे ठंडा होता है। तो देखिए सियाचिन -10 है, शिमला -2 है। ठीक है। रांची, ये प्लस वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे कम क्या है, ये माइनस वाला, ये तो -5, -2, -10। तो सबसे कम क्या है, सियाचिन का तापमान, यानी कि सबसे ठंडा स्थान कौन है, सियाचिन। तो लिखते हैं सियाचिन सबसे अधिक ठंडा स्थान है। ठीक है। तो ये हो गया बी का आंसर।